तो हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो आज हम बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल तरीका जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले हमें कंसेप्ट सीखना होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का, VSEPR। तो वो क्या कहती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं शेप के लिए, जिसमें शेप के लिए लॉन पेयर जो होते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं, लॉन पेयर कंसिडर नहीं किए जाते हैं। बट इन ज्योमेट्री लॉन पेयर विल बी कंसिडर। तो हम बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसे निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्टेरिक नंबर भी पता होने चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं कि स्टेरिक नंबर जो होता है इक्वल होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर के। तो एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं SF4 एग्जाम्पल के लिए लिया। तो आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें बॉन्ड कितने हैं। बॉन्ड इसमें 4 है और लॉन पेयर कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो क्या निकला, 5। सिंपल ट्रिक भी देखेंगे लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालने की, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं उसके बाद। फिर हमने क्या निकाला, XeO4। इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है एक्सी के साथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होता है। लेकिन जब आप स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो कितना होता है, 4। देन अपन आगे बढ़ते हैं। स्टेरिक नंबर तो निकालना सीख लिया, लेकिन आपको पता है कि स्टेरिक नंबर के बाद में आता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर। अब हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी निकालना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है वो स्टेरिक नंबर के इक्वल होता है। कैसे कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन नंबर जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है हाफ, और हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम एंड मोनोवैलेंट एटम जो है उसके नंबर को जोड़ना है। एंड देन जो अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो हमें जोड़ देना है, एंड अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ मॉलिक्यूल पे देन हमें उसमें से माइनस कर देना है। फॉर मेन ब्लॉक एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज इक्वल टू SN, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो नंबर होगा वो इक्वल होगा SN के। SN क्या है यहाँ पे, स्टेरिक नंबर। कैसे कि जैसे हमने SF4 का निकाला था, SN कितना आया था, 5 आया था। और हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं तो क्या होता है कि HN जो होता है वो इक्वल होता है हाफ के। और यहाँ पे 6 कैसे आया, यहाँ पे 6 कैसे आया, ये वाला 6 कैसे आया कि जो ग्रुप नंबर 16 होता है, ग्रुप नंबर 16 जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है। ठीक है, तो आगे बात बढ़ते हैं कि ग्रुप नंबर 16 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें सेंट्रल एटम के, 6। देन अपन क्या करेंगे कि 4 को जोड़ा है तो मोनोवैलेंट एटम कितने होंगे, 4। तो जोड़ते हैं इनको, 6 और 4 10 को डिवाइड किया 2 से, देन आया 5। तो इससे पता चलता है कि स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हम देख लेते हैं ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। फॉर हाइब्रिडाइजेशन से पहले अपन क्या देखते हैं, टेबल देख लेते हैं, ये वाली टेबल जो स्क्रीन पे शो हो रही है। देन अपन आगे बढ़ते हैं कि जो SF4 जो होता है उसमें क्या है, ग्रुप नंबर 16 है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो हमें पता चलता है कि बॉन्ड पेयर जो होता है वो सिंगल बॉन्ड पेयर है। कंसिडर कौन सा बॉन्ड पेयर होता है, सिग्मा बॉन्ड ही तो कंसिडर होता है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं 4। एंड देन लॉन पेयर की बात करें तो 6 में से हम क्या करेंगे, -4 कर देंगे। -4 किया है तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन ही तो लॉन पेयर होता है, तो लॉन पेयर कितना बना, एक लॉन पेयर बना।